पुलिस परीक्षा हेतु मुख्य रूप से संविधान विषय का हम आपको रिवीजन करा रहे हैं और पूरा संविधान हम आपको टॉपिक वाइज उपलब्ध करा रहे हैं। इसी तरह के प्रश्न मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। आइए तो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पूरा टॉपिक हम आपको यहाँ पर याद करा देंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए होंगे जो हमने कराए, तब आपने देखा होगा कि ये प्रश्न पुलिस परीक्षा में पूछा जाता है और कई बार ये पूछा भी गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि राज्यपाल को पद की शपथ हमारे भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं या फिर नहीं। बताएं कौन दिलाता है। जी नहीं, इन्हें राष्ट्रपति नहीं बल्कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है इन्हें शपथ दिलाते हैं। ओके, राष्ट्रपति ना कर दें, याद रखिएगा। कौन? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है। कैसे याद रखेंगे? राज्यपाल किसी भी राज्य में होता है तो राज्य का राज्यपाल के बाद बड़ा कौन? मुख्य न्यायाधीश। ओके, तो मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाएंगे। विकल्प सी इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं कहाँ से। राज्य की संचित निधि से या फिर भारत की संचित निधि से या फिर आकस्मिकता निधि से या फिर ए और बी दोनों। हमेशा याद रखें, कल भी ये प्रश्न हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हमने राष्ट्रपति और संसद टॉपिक को जब हमने पढ़ा था। कौन सा? संसद टॉपिक के प्रश्न हमने संविधान भाग 2 वीडियो में किए थे और वहां हम ये प्रश्न पढ़ भी चुके हैं कि राज्यपाल के वेतन भत्ते या फिर विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ये पूरे के पूरे भत्ते जो रहते हैं बंधु, ये कहाँ पर रहते हैं? तो ये राज्य की संचित निधि पर भारत रहते हैं। ओके, राज्य की संचित निधि पर ये भारत रहते हैं। और राज्य की संचित निधि पर कौन कौन? राज्यपाल के वेतन भत्ते रहते हैं और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते सभी के सभी कहाँ? राज्य की संचित निधि पर ही भारत रहते हैं। अगला प्रश्न, तो कोई भी प्रश्न पूछ ले, इनमें से कोई भी प्रश्न पूछ ले, ओके, हम बिल्कुल क्लियर अब आगे कर पाएंगे। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। जैसे कि केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। ओके, कार्यकारी सरकार संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं? संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं भारत सरकार के? तो हमारे राष्ट्रपति महोदय रहते हैं। ठीक उसी तरीके से राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भैया राष्ट्रपति के साथ, राष्ट्रपति के बराबर, राष्ट्रपति की तरह काम कौन करते हैं राज्य में? राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल काम करते हैं। ओके, तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डिटेल जाने लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। देखिएगा, अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्तियां कहाँ? राज्यपाल में निहित होती हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां कहाँ पर? राज्यपाल में निहित होती हैं। कौन से आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 154 के अनुसार। ओके, और जिसका प्रयोग वो संविधान के अनुसार स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राज्य का राज्यपाल जो है संवैधानिक प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है, कौन सा कथन यहाँ पर गलत दिया हुआ है। सबसे पहला विकल्प है आपकी स्क्रीन पर कि वह राज्य की विधायिका का अंग होता है। अरे बंधु मेरे, बिल्कुल सही है। जो राज्यपाल होता है वह विधायिका का अंग है, राज्य की विधायिका का अंग है। लेकिन अगला है कि वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता। अरे बंधु नहीं, ये बिल्कुल गलत है यहाँ पर। अतः यही आंसर हो जाएगा। ये कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं होता है। मृत्यु दंड को क्षमा करने का जो अधिकार है यह केवल और केवल किसके? राष्ट्रपति के पास होता है। ओके, किसके पास? राष्ट्रपति के पास होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वह मृत्यु दंड को जो है क्या नहीं कर सकता, जो है कैंसिल नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास इसके अलावा राज्यपाल के पास इसके अलावा क्या क्या शक्तियां होती हैं वो देख लीजिए। एक तो क्या है, किसी भी दंड को, किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंब, विराम तथा परिहार करने की और दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण राज्यपाल कर सकता है। ये सभी के सभी करता है, लेकिन मृत्युदंड को क्षमा राज्यपाल करने की शक्ति नहीं रखता है अपने पास।
अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक होता है, किसके द्वारा? किसी भी राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसका अनुमोदन किसके द्वारा होना जरूरी रहता है? सबसे पहला राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर राज्य विधानमंडल के द्वारा, या फिर राज्य मंत्रिपरिषद के द्वारा, या फिर संसद के द्वारा। तो हमेशा याद रखें कि किसी भी राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उस अध्यादेश का अनुमोदन उस राज्य के राज्य विधानमंडल के द्वारा होना आवश्यक है। ओके, राज्य के राज्य मंडल के द्वारा उस का अनुमोदन होना जरूरी रहता है। अगला प्रश्न है देखिएगा, राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग उस समय करता है जब विधानमंडल के दोनों सदन में से कोई एक सदन या फिर दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं। ओके, और विधानमंडल के जो सत्र हैं, विधानमंडल के सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर यदि अध्यादेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या है, वह अधिनियम या एक्ट बन जाएगा, अधना क्या है, वह समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? संविधान के कौन से अनुच्छेद के द्वारा यह शक्ति दी गई है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी भी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा, राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी भी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। कौन से आर्टिकल के अनुसार? तो आर्टिकल 200 के अनुसार। ओके, आर्टिकल 200 के अनुसार इसे आरक्षित रख सकता है किसी भी विधेयक को। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्टिकल 200 कहता है, कौन सा? आर्टिकल 200 कहता है कि राज्यपाल किसी भी विधेयक पर अपनी अनुमति दे या न दे, या फिर वो राष्ट्रपति के विचार हेतु इसे आरक्षित रखे, ये शक्ति आर्टिकल 200 राज्यपाल को देता है। प्रश्न है कि विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी निश्चित की गई है? कल हमने एक प्रश्न भी देखा था कि राष्ट्रपति के लिए कितनी आयु निश्चित की गई है। तो भैया, राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ओके, कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अब है विधानसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? अब आप बताइएगा साथ ही साथ मुझे कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? लोकसभा सदस्य बनने के लिए जल्दी से कमेंट कीजिएगा, लोकसभा सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा, विधानसभा के सदस्यों के लिए जो न्यूनतम आयु है मेरे बंधु, वो कितनी है? यह है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है देखिएगा, और विधान परिषद की सदस्यता के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, किसी भी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? बंधु, ये पुलिस में बस यही पूछा जाता है, कॉमन सी चीजें पूछे जाते हैं, आर्टिकल तो बहुत कम पूछे जाते हैं। यही पूछा जाता है कि आयु कितनी होती है। ओके, तो विधानसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष, विधान परिषद का बनना है तो 30 वर्ष, राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष। और किसी भी राज्य का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी भी राज्य का पहला विधि अधिकारी भैया महाधिवक्ता होता है। कौन? महाधिवक्ता किसी भी राज्य का पहला विधि अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में राज्यों के विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? भारत में राज्यों के विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि भारत में राज्यों के विधानमंडलों का जो उच्च सदन होता है मेरे बंधु, वह कौन सा होता है? तो भारत में राज्यों के विधानमंडलों का उच्च सदन विधान परिषद होता है। राज्यों के विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा होता है? विधान परिषद होता है। विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित कौन है? बताइएगा, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित, चलिए ये प्रश्न छोड़िए, बहुत लेंथी है। ओके, 2 पेजों पर आएगा, चलिए इसे आप पीडीएफ में पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
तो हमेशा याद रखिएगा कि जो मुख्यमंत्री होता है वो सामान्य रूप से राज्यपाल के द्वारा चयनित होता है। ये कथन यहाँ पर गलत है, ये यहाँ पर सही नहीं है, अतः विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी मुख्यमंत्री के बारे में बिल्कुल सही है कि राज्यपाल के द्वारा क्या है, औपचारिक नियुक्ति की जाती है। और क्या है, राज्यपाल के द्वारा औपचारिक जो है नियुक्ति सीएम पाता है, और वह विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने वाले दल के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है, और उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। ओके, तो वहीं पर ये विधानसभा में जिसका बहुमत होगा उसका क्या है, सीएम होगा। और लोकसभा में, इसमें लोकसभा में जौन से दल का जो है बहुमत होगा उसका व्यक्ति कौन होगा, वो सदस्य क्या चुनेंगे, वो चुनेंगे प्रधानमंत्री को। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है। भारत में किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला, किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है। तो बंधु इसका सही जवाब है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला हैं जिन्हें राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया। ओके, और सरोजिनी नायडू कहाँ की, यूपी की। कहाँ की, यूपी की जो है पहली महिला राज्यपाल बनी। ओके, भारत देश में कोई महिला राज्यपाल अगर बनी तो वो कौन है, सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। ये प्रश्न आपकी पुलिस में पूछा गया। अब तक जितने प्रश्न आए हैं ना, कोई ना कोई प्रश्न कभी ना कभी पूछा जा चुका है आपके पुलिस के पेपर में। ओके, आपके पुलिस के पेपर में, तो इस टॉपिक से भैया एक प्रश्न बनता ही बनता है। प्रश्न है, निम्न में से किसका विघटन नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। किसका विघटन नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। किसका सही जवाब है कि राज्य विधान परिषद। क्या है, राज्य विधान परिषद। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, चलेगा। राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी प्रक्रिया सही है, बताइएगा, बताएं। बहुत बढ़िया। तो राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या फिर उसे रद्द करने संबंधी जो प्रक्रिया सही है वह कौन सी है, कि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि के द्वारा। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है, कब तक। विधानसभा के विघटन के पश्चात गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक, या नए अध्यक्ष के चुने जाने तक, या जब तक वह रहना चाहता हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष या स्पीकर पद पर बना रहता है जब तक कि विधानसभा के विघटन के पश्चात गठित विधानसभा की पहली बैठक न हो जाए। क्योंकि पहली बैठक के ठीक पहले तक, पहली बैठक के ठीक पहले तक जो है वह क्या है, विधानसभा के अध्यक्ष पद पर बना रहता है। अगला प्रश्न है कि विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री किस अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो भैया विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई व्यक्ति अगर मंत्री बनता है तो वह मंत्री रह सकता है केवल 6 महीने तक। कब तक, केवल 6 महीने तक वह क्या है, मंत्री रह सकता है। ओके, इसके बाद उसे क्या है, कहीं ना कहीं सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी विधानमंडल के किसी भी सदन की। ओके, विधानमंडल के किसी भी सदन की उसे सदस्यता ग्रहण करनी ही पड़ेगी 6 महीने के अंदर, अन्यथा उसको क्या है, अपना पद त्यागना पड़ेगा, अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का जो आदेश है यह राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा। अगर राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको देगा।
बताएं किसको वह अपना त्याग पत्र देगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूरे के पूरे प्रश्न सिलेक्टेड हैं, तो इसका सही जवाब होगा मेरे बंधु उपाध्यक्ष को। किसको? उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा। ऐसा राज्य जहां पर महिला मुख्यमंत्री बनी वे हैं कौन? सुचरिता कृपलानी। ओके, और कहाँ की बनी? यूपी की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा कथन है जो सही नहीं है मुख्यमंत्री से संबंधित? तो इसका सही जवाब है विकल्प सी कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। विकल्प सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है कितने साल का? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताएं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है यह 6 वर्ष का होता है। कितना? 6 वर्ष का होता। ओके, लेकिन अब जम्मू कश्मीर क्या है? जम्मू कश्मीर नहीं रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। लेकिन याद रखना, जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रश्न कभी भी पूछे जाने बंद नहीं होंगे, और ज्यादा इनकी संभावना बढ़ेगी। ओके, और कौन से अनुच्छेद को जो समाप्त कर दिया है जम्मू कश्मीर से? तो 370 को हटा दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो भैया वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, हमेशा याद रखिएगा, वह राज्य जहां पर विधान परिषद नहीं है कौन सा है? राजस्थान है हमारा इन दिए गए विकल्पों में। अगला प्रश्न है, देखिएगा विधान परिषद कहाँ कहाँ है? भारत के 7 राज्यों में विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर क्या है? जम्मू कश्मीर को क्या है भाई? कहाँ, किन शासित प्रदेशों में तब्दील कर दिया गया है? तो विधान परिषद यहाँ है या नहीं बताइएगा। बताएं यहाँ पर विधान परिषद है या नहीं। अगला प्रश्न है कि विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं के संबंध में प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है कि संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता है वह अब कौन सा क्षेत्र है? बताएं, वह अब कौन सा क्षेत्र है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखें। इसका सही जवाब विकल्प बी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो इसका सही जवाब है 500। कितनी है? 500। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब है विकल्प ए, मुख्यमंत्री के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्यों की वित्तीय लेखाओं पर नियंत्रण कौन रखता है? राज्य की वित्तीय लेखाओं पर नियंत्रण कौन रखता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि राज्य की वित्तीय लेखाओं पर नियंत्रण रखता है बंधु कौन? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बंधु, इसका सही जवाब इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्य के वित्तीय लेखाओं पर नियंत्रण जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ही रखता है। ओके, केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखाओं पर नियंत्रण भी कौन? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ही रखता है। अगला प्रश्न है, राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है कहाँ पर? राज्य में धन विधेयक कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? बताइए। हमेशा याद रखें, राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है कहाँ पर? केवल और केवल विधानसभा में। धन विधेयक कहाँ? केवल और केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 31 के निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है? जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। तो इसका सही जवाब है कि आर्टिकल 370 जो है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा
जम्मू कश्मीर को विशिष्ट राज्य का दर्जा दिया करता था। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अब 370 को क्या है, समाप्त कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में। ओके, तो मित्रों इसी तरह से हम संपूर्ण संविधान इसी तरह से टॉपिक वाइज आपको कवर कराएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरे वीडियो जरूर देखिएगा संविधान के। आज तीसरी क्लास समाप्त हुई है, रोजाना इसी तरीके से हम संविधान खत्म करेंगे टॉपिक वाइज। अब बने रहें तेज एजुकेशन के साथ। बोलिएगा जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। और सभी लोग वीडियो को कर दें लाइक और अपने मित्रों के साथ कर दें शेयर। ओके, सभी लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ कर दें शेयर। और रात को 8 बजे सभी लोग समय पर लाइव आएँ